हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पार्किंसन पेशेंट को आखिर विंटर के समय में ही क्यों सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्किंसन क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एज फैक्टर डिसऑर्डर होता है। जब सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की कोशिकाओं में डोपामिन नाम का केमिकल जो है वो बनना बंद हो जाता है या उनकी कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथों का कांपना, पैरों का कांपना, हमारी जो चलने की गति है वो धीमी हो जाना, यानी कि जिसको ब्रेडिकाइनेजिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में। और साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग जो है वो आपकी स्मूथ नहीं रहती है, वो आपकी क्लीन नहीं रहती है। साथ ही साथ बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता है, खड़े होने पे ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ नींद की कमी होने लगती है, पेट साफ नहीं होता है और भूख भी जो है पेशेंट को लगनी कम हो जाती है और हाथों पैरों में और मांसपेशियों में जकड़न भी महसूस होता है। क्यों हो रहा है? डोपामिन की कमी के वजह से। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि पार्किंसन पेशेंट को आखिर विंटर के मौसम में ही इतना ज्यादा इन्फेक्शन क्यों होता है। पहला जो रीजन होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कमजोर हो जाना। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपके B2 को मैनेज करता है, आपके हार्ट को कंट्रोल करता है, आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है जब वो कमजोर होने लगता है तो ये इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैच करता है, जिसकी वजह से पेशेंट विंटर के समय में बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब दूसरा अगर रीजन देखा जाए वो होता है डोपामिन की कमी के वजह से। डोपामिन की कमी के वजह से मांसपेशियों का और ब्रेन का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो वायरस है वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसके वजह से पेशेंट जो है वो जो स्पेशली पार्किंसन के पेशेंट है उनको विंटर में बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। तीसरा है बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होने के वजह से आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक रीजन है जिससे वायरस जो है वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। और पार्किंसन में पेशेंट जो है विंटर के समय में स्पेशली इफेक्ट होते हैं, उनको बहुत जल्दी निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी उनको कोल्ड होता है, कफ होता है। ये भी एक रीजन है कि आप प्रॉपर आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत जल्दी जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को और आप क्या होते हैं इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी कैच कर लेता है। इसके अलावा विंटर में पार्किंसन पेशेंट में सबसे ज्यादा कफ की समस्या भी बनी होती है, क्योंकि लंग्स में क्या है कि एयर अच्छे से नहीं जा पाता है, जिसके वजह से जो कफ है ना वो अंदर ही बैठ जाता है, इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, जिसके वजह से पेशेंट को कफ भी होता है और साथ ही साथ निमोनिया भी कॉज होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से पेशेंट देखा जाए विंटर में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा उनको इन्फेक्शन कैच करता है। देखा जाए पार्किंसन पेशेंट में विटामिन डी की बहुत कमी होती है और विंटर में धूप बहुत कम ही मिलता है। सारा टाइम पेशेंट क्या है कि वो कमरे में ही रहते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी पार्किंसन पेशेंट विंटर में इफेक्ट होते ही होते हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा बहुत भी धूप आ रही है तो धूप जरूर लीजिए, सनलाइट लीजिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट लीजिए, जिससे आप इन्फेक्शन से बच सके। और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। वॉक और एक्सरसाइज करना हर पार्किंसन पेशेंट के लिए विंटर में स्पेशली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर के मौसम में उनकी जो मांसपेशियां हैं बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं। वैसे तो अकड़ी ही रहती हैं, लेकिन सर्दियों में ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी मांसपेशियां अकड़ी होती हैं। तो जब आपकी मांसपेशियां अकड़ी होंगी तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करेगा। तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मसाज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने बॉडी को गर्म रखिए। क्या होता है कि विंटर के मौसम में क्या है कि सर्द हवा चल रही है और आप बाहर जा रहे हैं, पतला सा स्वेटर पहन के जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी आप बाहर जाइए, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो पैडेड वाले जो जैकेट आते हैं वो ज़रूर पहनिए, क्योंकि जब आपको ठंडी हवा लगेगी एयरवेज से, जब आपके ये जो डस्ट पार्टिकल अंदर को जाएंगे नेजल कैविटी के थ्रू, तो आपको सर्दी
जुकाम बुखार ज़रूर होगा, जिससे पार्किंसन पेशेंट की परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो आपको अपने शरीर को गर्म रखना है, गर्म कपड़े पहनिए, पैडेड वाले जैकेट पहनिए, हीटर लगाइए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नींद लेना बहुत ज़रूरी है पार्किंसन पेशेंट को, तो नींद ज़रूर पूरी कीजिए। भ्रामी कीजिए, रात में सोने से पहले भ्रामी ज़रूर कीजिए, अलोम-विलोम ये भी कीजिए, जिससे आपकी नींद अच्छी हो और विंटर में आपको इन्फेक्शन कैच ना करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।